हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है एनसीईआरटी बुक का यह अध्याय 10 है वृत्त, जिसमें प्रमेय 10.2 हम इसमें देखेंगे। कह रहा है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यही आपको सिद्ध करना है इस प्रमेय में। माने एक वृत्त होगा, बाहर से जो दो स्पर्शी खींची जाती है, कह रहा है उनकी दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं और यही आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है और एक फिगर बनाएंगे और फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। तो ये हमारा फिगर हो गया, ये फिगर है यानी वृत्त हो गया। अब कह रहा है वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। मान लीजिए हमारा यहाँ बिंदु हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि जो हम स्पर्शी खींचेंगे इनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। ये हमारा बिंदु है, यहाँ से स्पर्शी खींची गई और कह रहा है कि ये लंबाई आपस में बराबर है, यही आपको दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु मान लीजिए टी ले लिए, ये बिंदु हमारा ए और ये हमारा बिंदु बी हो जाए। अब यहाँ पर हमारा केंद्र होगा और स्पर्शी की लंबाई जो टी ए होगा वह टी बी के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम दो टाइप से हल करेंगे और देखेंगे इसको। तो क्या मिलता है, पहली हेडिंग हमें मिलती है ज्ञात है। पहली हेडिंग है हमारी ज्ञात है। ज्ञात है में हम क्या पाएंगे, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र हम मान लेंगे ओ है, यानी एक वृत्त केंद्र ओ, केंद्र हमारा ओ हो गया, यानी टी ए टी बी दूसरी, टी ए तथा टी बी दो स्पर्शी है, स्पर्शी है। ये इतना दे दिया गया है। अब मान लेंगे इसकी त्रिज्या आर है, तो जो त्रिज्या ओ ए और ओ बी होगा वो आपस में बराबर होगा। ये तो पहली हेडिंग हो गई ज्ञात है। दूसरा हमें सिद्ध करना है, तो हम आ जाएंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा टी ए और टी बी है आपस में बराबर है, कि टी ए बराबर टी बी, यही लाना है। अब यहाँ पर हमें रचना की आवश्यकता होगी, तो एक हेडिंग हम और लिखेंगे इसमें रचना। तो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी रचना। तो यहाँ हम लिखेंगे रचना। रचना में हमें क्या मिलेगा, यानी हमने क्या किया, टी से एक तो ओ को मिला दिया, दूसरा नंबर ओ से ए को और ओ से बी को मिलाया, यही हमारी रचना बनेगी। तो रचना में हम लिखेंगे ओ से ए बी तथा टी को मिलाया, ये हमारी रचना हो गई। अब आगे आ जाएंगे, चूंकि ये स्पर्शी है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा, ये भी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वह केंद्र पर लंबवत होती है। अब हम बारी बारी से दोनों त्रिभुज में आएंगे, तो अगली हेडिंग हम लिखेंगे उपपत्ति। तो हमें मिलेगा क्या, उपपत्ति। तो उपपत्ति में आते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हमारा क्या बन जाएगा कि त्रिभुज। उपपत्ति में आएंगे तो हम ले लेंगे त्रिभुज, यानी टी ओ ए तथा त्रिभुज दूसरा हम ले लेंगे टी ओ बी। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप या सर्वांग सम लाना है। तो यहाँ हम सर्वांग सम लाएंगे। तो हम देखेंगे इसमें एक भुजा ये और ये भुजा बराबर है, यानी ओ ए बराबर होगा ओ बी, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। और ओ टी बराबर ओ टी, क्योंकि दोनों ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे दोनों त्रिभुज में ये भुजा कॉमन है। अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाला या पूरा त्रिभुज में ओ से लेकर टी तक और नीचे वाले त्रिभुज में भी ओ से लेकर टी तक हमारा कॉमन है। तो ओ टी बराबर ओ टी होगा और एक कोण हमारा 90 अंश है, कोण ए बराबर कोण बी और ये बराबर हमारा 90 अंश हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। चूंकि किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है और एक कोण 90 है, एक कर्ण बराबर होना चाहिए, तो यानी हमारा आर एच एस रूल से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या, आगे हम लिखेंगे आर एच एस रूल से, आर एच एस रूल से त्रिभुज हमारा जो हमने यहाँ लिखा है, त्रिभुज हमारा दिया गया था कौन कौन, टी ओ ए, ये हमारा सर्वांग सम त्रिभुज होगा किसके,
दूसरा त्रिभुज TOB के। इसलिए जब सर्वांग हो जाएंगे तो ये संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो संगत भुजा का मतलब TA बराबर हमारा TB होगा। इसलिए हमें मिलेगा क्या, TA बराबर TB। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये तो हमारा हो गया। इस तरह से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है जिसके द्वारा हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, और वो है पाइथागोरस प्रमेय। आइए उसको भी देखते हैं दूसरे तरीके से किस तरह से हम इसको हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब उसको देखा जाएगा। तो हमारा मिलता है, यहाँ आ जाते हैं, इस त्रिभुज में हमारा यानी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम ले लेंगे कि त्रिभुज, फिर वही TAO तथा त्रिभुज दूसरा हमारा TOB समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमें समकोण त्रिभुज में मिलेगा क्या, ये हमारा कर्ण बन जाएगा, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें मिलेगा TO स्क्वायर बराबर होगा, लंब हम मानेंगे TA स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हमारा OA स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यानी ये हमारा त्रिभुज किस में चल रहा है कि त्रिभुज हमारा TAO। इसी प्रकार हमारा दूसरा त्रिभुज बन जाएगा TOB में, और यहाँ आ जाएंगे तो फिर हमारा ये 90 है तो इसके सामने की भुजा एक कर्ण बन जाएगी। तो हमें मिलेगा TO स्क्वायर, और ये बराबर, अब इसका ये आधार और ये लंब बनेगा, तो आधार माने TB स्क्वायर और प्लस हमारा बन जाएगा OB स्क्वायर। चूँकि अगर हम देखेंगे OA और OB दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो आगे हम लिखेंगे, इसको 2 बना लेंगे। तो हमारा बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा, लेफ्ट दोनों का बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा TA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर होगा TB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो TA स्क्वायर प्लस हम R लिख सकते हैं। इसी तरह से TB स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो R स्क्वायर से कट जाएगा, TA स्क्वायर बराबर TB स्क्वायर होगा, और वर्गमूल ले लेंगे तो TA बराबर हमें TB मिल जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों स्पर्शी आपस में बराबर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।